जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे भारत के अब तक के राष्ट्रपति और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि छोटा छोटा लिखा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। अगर हालांकि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो वहाँ से आप नोट्स इसके बना पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो के लास्ट में एक मोबाइल नंबर बता देंगे, तो उसमें आप व्हाट्सएप के थ्रू आप इसको मैसेज कर देंगे कि हमें PDF चाहिए, तो आपको यहाँ पर PDF इसकी जो PDF है वो हम आपको भेज देंगे, तो वहाँ से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना जरूरी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिली है, नई जानकारी आपको अगर प्राप्त हो और लगे कि यहाँ पर मेहनत की गई है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो बनाएं तो उसमें हमारा मनोबल बढ़े और मुझे ऊर्जा मिले। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ऊर्जा मिलती है। और जो अगला वीडियो होगा, अगर आप कहेंगे तो भारत के, अगर ये पसंद आए तो भारत के अब तक के राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री का वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको प्रतिक्रिया देनी होगी। ठीक है, तब जाके भारत के अब तक के प्रधानमंत्री का वीडियो आगे आने वाले समय में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, आप बताइएगा जरूर। शुरू करते हैं। मोबाइल नंबर लास्ट में भी बोल देंगे आपको। अनुच्छेद 52, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 52 में ये लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और यहाँ पर अब भारत के अब तक के राष्ट्रपति, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहली तिथि बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्यकाल का प्रारंभ होता है 26 जनवरी 1950 से कार्यकाल प्रारंभ होता है। यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न बनता है कि कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है, तो 24 जनवरी भी लिखा होता है, तो 24 जनवरी और 26 जनवरी में अंतर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्यकाल कब जो प्रारंभ होता है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। और क्या बातें हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं 24 जनवरी वाली बात। ठीक है, क्या पहले चुनाव हुए थे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है नहीं। 24 जनवरी, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, 24 जनवरी, डेट बोल रहे हैं कौन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सर्वसम्मत के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति पद हेतु। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो इसलिए 24 जनवरी तिथि वहाँ पर क्या किया जाता है, सर्वसम्मत से नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन शपथ जो दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है 26 जनवरी 1950 को, और यहाँ से कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है, यह होता है। ठीक है, अन्य बातें जानते हैं, ये आपको बता दिया। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, तो उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, अन्य बातें, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने। कब कब? सबसे पहले तो आपको बता दिया, सर्वसम्मत से नियुक्त कर दिए जाते हैं, और इसके बाद 52 में चुनाव होते हैं, 52 से 57 तक कार्यकाल होता है, 57 में चुनाव होते हैं, 57 से 62 तक कार्यकाल होता है। यह बात आपको भी समझ में यहाँ पर आ चुकी होगी। सबसे अधिक अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति, सबसे अधिक अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति, यानी अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, वोटों की प्रतिशतता की बात करें तो सबसे अधिक अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए, 1962 में सम्मानित किए गए। ठीक है, भारत रत्न वाली बात आपको बता देते हैं, जो एक क्रम से राष्ट्रपति लिखे हुए हैं, तो आप इस तरह से याद कर लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, यानी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे इन राष्ट्रपति, ये जो राष्ट्रपति हैं क्रम के, इनको राष्ट्रपति सम्मान से, भारत रत्न सम्मान से इन राष्ट्रपतियों को सम्मानित किया जाता है। क्रम आप याद रखेंगे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे और चौथे नंबर पे। ठीक है, 4 हो गए। 4 के बाद 11 नंबर याद रखिएगा, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं उनको, और इसके बाद प्रणब मुखर्जी, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हालांकि लिखा हुआ है 13वें, यानी 11 13 याद रखना है, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्रम से, इसके बाद 11 और 13, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो
6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और 6 राष्ट्रपति कौन कौन से, तो यहाँ पर यह बात लिखी हुई है, देश के 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और उनमें से कौन कौन, पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। ये बार बार आएंगे, आपको बताते रहेंगे, आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे अधिक अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1962 में। और 1952 के चुनाव में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब चुनाव हुआ तो उनके विपक्षी कौन थे। तो हालांकि पहले तो आपको बता दिया सर्वसम्मत से पद धारण करते हैं, लेकिन जब पहली बार चुनाव होता है 1952 में तो उनके विपक्षी थे के टी शाह थे, ये विपक्षी थे। अगर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है तो इंडिया डिवाइडेड इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। एक पुस्तक और है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, बापू के कदमों में बाबू, बापू के कदमों में बाबू। इसका क्या अभिप्राय है आपको बता देते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है, ठीक है। बिहार का गांधी नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक। बिहार का गांधी क्यों, क्योंकि इनका जो जन्म स्थान है वो बिहार ही है, इसलिए बिहार का गांधी। इसलिए गांधी इसे कहा गया बापू के कदमों में बाबू, ठीक है। इन्हें राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनकी पहचान थी। और अगले महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, हुए। दहेज निरोधक विधेयक 1961 हेतु संयुक्त अधिवेशन आहूत। अभी तक आपको बताया गया कि संयुक्त अधिवेशन 3 बार हुए हैं, तीनों आपको देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रपति इन तीनों में शामिल हैं। तो पहला जो है दहेज निरोधक विधेयक 1961 हेतु संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया, तब राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो गया। समाधि कहाँ पर है, तो समाधि है महाप्रयाण घाट में, ठीक है। कहाँ पर है, पटना, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पर आपको बात बता देगी। आश्रम की बात करें तो सदाकत आश्रम मिलता है जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्राण त्यागे थे। बात कर लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी हुए। शपथ की बात करते हैं, आपको बताया गया शपथ दिलाई गई जब के टी शाह विपक्षी थे, तो शपथ किसके द्वारा, नहीं यहाँ पर शपथ तो दिलाई जाती है 26 जनवरी 1950 को ही शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ एच.जी. कानिया द्वारा दिलाई जाती है जो कि मुख्य न्यायाधीश उसमें होते हैं। राजनीतिक दल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल है, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे लंबा कार्यकाल आपका हो गया यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और इस तरह से जितनी महत्वपूर्ण बातें थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से आपको बता दी गई, ठीक। चुनाव होता है, सबसे अधिक अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ में बना सकते हैं। दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति बने, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति या प्रथम राष्ट्रपति। आप ये मत मानिएगा कि क्रम से लिखे हुए हैं तो ये दूसरे होंगे, नहीं। 1954, देखिए डेट 1954 1962, यानी सबसे पहले राष्ट्रपति हैं और प्रथम व्यक्ति भी हैं, व्यक्ति और राष्ट्रपति दोनों हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो 1954 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हालांकि इसमें 3 लोगों को दिया जाता है। भारत चीन युद्ध जिनके समय हुआ 1962 में, और भारत पाक युद्ध 1965 में। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्लियर। तीसरे नंबर पे है डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। समझिएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनमें कोई समझाने वाली बात नहीं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ठीक है। और सबसे कम अवधि का कार्यकाल, देखिए मृत्यु हो जाती है, सबसे कम अवधि का कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का ही होता है, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित किए गए कब किए गए, 1963 में। आपको पहले बता दिया 1 2 3 4 11 और 13 6, ठीक है। बीबी गिरी, यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी होते हैं, पद धारण करते हैं, लेकिन चुनाव होने की वजह से त्याग पत्र दे देते हैं और
पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद तो रिक्त रहेगा नहीं, तो तत्कालीन CJI मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बाद में बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने कौन? बीबी गिरी। आपको बताया त्यागपत्र देते हैं, इनके बाद बनते हैं, जब त्यागपत्र देते हैं तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, जो कि CJI होते हैं उस समय। एकमात्र व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बनते, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति भी बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन के लिए द्वितीय चक्र की मतगणना हुई। विपक्ष में कौन होते हैं इनके? तो नीलम संजीव रेड्डी, इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि द्वितीय चक्र की मतगणना नीलम संजीव रेड्डी विपक्ष में होते हैं। सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति, काफ़ी टक्कर होती है इन दोनों लोगों के बीच में। नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम मतों के अंतर जीतने वाले राष्ट्रपति, सबसे अधिक ये लिखा हुआ है। ठीक है, भारत रत्न सम्मानित किया गया 1975 में। फखरुद्दीन अली अहमद जी आते हैं, भारत के द्वितीय अल्पसंख्यक राष्ट्रपति और द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के शासनकाल में लगता है। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगता है, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में। एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, देश के 6वें राष्ट्रपति। निर्विरोध, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, 6वें राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे। और देखिए दूसरा संयुक्त अधिवेशन आपके सामने आ रहा है, बैंकिंग सेवा से संबंधित विधेयक हेतु संयुक्त अधिवेशन आहूत। ये दूसरा है अधिवेशन, संयुक्त 3 हुए, इसके लिए आहूत किया गया। तो आहूत कौन करता है अधिवेशन के लिए? नीलम संजीव रेड्डी यानी राष्ट्रपति करते हैं। तो ये बैंकिंग सेवा से संबंधित है, इनके समय में होता है। बात कर लेते हैं देश के 7वें राष्ट्रपति, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं और ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष बनते हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया, महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा जा चुका कई बार। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया, उत्तर होगा ज्ञानी जैल सिंह। हो सकता है आपको दिख ना रहा, आप सुन लीजिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगे जैसी घटनाएं इन्हीं के समय में होती हैं। और ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित बातें मैंने लिख दिया है। ये घटना है 1 से 8 जून 1984 के समय की बात है। स्थान होता है अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर। अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर। किससे मुक्त कराने के लिए सेना भेजी जाती है? खालिस्तान समर्थकों से मुक्त कराने हेतु चलाया गया ऑपरेशन था और जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उस समय देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और सेना भेजी जाती है और उस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, अमृतसर संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य नोट करके लिखा हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, जो आपको बोल दिया गया, लिखा हुआ भी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। किंतु बीबी गिरी द्वारा त्यागपत्र देने के बाद तत्कालीन CJI, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर तक कंप्लीट होते हैं। 8वें नंबर पर देखते हैं, देखिए रामास्वामी वेंकटरमण सर्वाधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे कम उम्र बनने वाला राष्ट्रपति कौन है, उसका भी उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वोट वाला मिला। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया तथ्य आपको देखने को मिलेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 61वां संविधान संशोधन 1989, जिसके मताधिकार के 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, रामास्वामी वेंकटरमण के समय होती है। और अगला तथ्य जो लिखा हुआ है, भारत के 7वें उपराष्ट्रपति और 8वें उपराष्ट्रपति। यहाँ से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। सर्वाधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में, भारत के 8वें उपराष्ट्रपति, 9वें राष्ट्रपति। इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा, भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और 9वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इन्हीं के कार्यकाल में। और समाधि की बात करें तो कर्मभूमि। ठीक है, समाधि का नाम क्या है? कर्मभूमि। और ये बात आपको बता दी गई, इस जो बॉक्स में लिखा है ये बात आपकी हो चुकी है।
10वें नंबर पे देखते हैं कोचेरी रमन नारायणन, यानी KR नारायणन। ठीक है, भारत के 9वें उपराष्ट्रपति, 10वें राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर क्रम चल रहा है, 8वें उपराष्ट्रपति, 9वें राष्ट्रपति, 9वें उपराष्ट्रपति, 10वें राष्ट्रपति बने। ठीक, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, याद रखिएगा, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। देखिए अगला अधिवेशन आता है, बताया था 3 होते हैं। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002, जिसे पोटा एक्ट के नाम से जानते हैं, इसको आहूत किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? 13 दिसंबर 2001, तिथि इंपॉर्टेंट है इसकी, 13 दिसंबर 2001, इसको याद रखिएगा। संसद में हमला होता है, संसद में क्या होता है? आतंकियों द्वारा हमला कर दिया जाता है, आतंकियों द्वारा हमला किया जाता है, और उसी कारण से पोटा एक्ट लाया जाता है। पोटा के फुल फॉर्म की बात करें, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, लिख दिया है, देखिए ये लिखा है पोटा, और PDF भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा, पोटा द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ठीक है, 2000। आगे बात कर लेते हैं, 11वें नंबर पे महत्वपूर्ण है, जितना कहा जाए उतना कम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करते हैं। बहुत प्रश्न बनते हैं, पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, परमाणु वैज्ञानिक नाम से जानते हैं। यहाँ से एक प्रश्न और बना, निम्नलिखित में से कौन से, देखिए यहाँ पर जितने भी राष्ट्रपति आप पढ़ रहे हैं लगभग सभी क्या है, उपराष्ट्रपति बनते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रपति ऐसे हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये उपराष्ट्रपति नहीं बनते हैं, यानी उपराष्ट्रपति नहीं बनते हैं, क्या बनते हैं? राष्ट्रपति ही बनते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए इसको लिखा गया, इंपॉर्टेंट लगा के इसको याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति नहीं बनते हैं। ठीक, देखिए कोचेरी रामन नारायण, ये क्या है? उपराष्ट्रपति भी हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी उपराष्ट्रपति हैं, और इस तरह से रामास्वामी वेंकटरमन भी क्या है आपके उपराष्ट्रपति हैं। ये सभी उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति नहीं बनते। प्रश्न पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं करते हैं, ये राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। परमाणु वैज्ञानिक नाम से जानते हैं, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, और भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है 1997 में। इंपॉर्टेंट है, इस सन को भी याद रखना। ठीक, और विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर। पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। तो पहले जन्म बता देते हैं, जन्म होता है तमिलनाडु में, और मृत्यु होती है IIM कॉलेज में। क्या करते हैं? भाषण देते वक्त शिलांग में आपकी मृत्यु हो जाती है। और पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है आपकी, ऑटोबायोग्राफी इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स। अगली पुस्तक है द ल्यूमिनस स्पार्क्स, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, इसके पर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में एक वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, वहाँ पर और कई बातें वहाँ पर आपको नई नई मिलेंगी। ठीक है, उसको वहाँ से देख सकते हो। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के बारे में देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, महत्वपूर्ण बिंदु है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, और आर्डेन मेक्सिकाना डेल इग्वेला इजटेका से सम्मानित। ये कहाँ का है? तो ये मेक्सिको का सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया। किसको? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को। कौन सा है पुरस्कार? मेक्सिको का ऑर्डेन मेक्सिकाना, देखिए यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, मेक्सिकाना मेक्सिको डेल इग्वेला इजटेका से सम्मानित किया गया। देश के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के बारे में, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत सरकार में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री आप रह चुके हैं, का पद संभाल चुके हैं। भारत रत्न 2019 में दिया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है। आपकी पुस्तक द कोलिएशन ईयर्स, आपकी पुस्तक द कोलिएशन ईयर्स। ठीक है, देश के 14वें राष्ट्रपति, इनसे भी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और अगर आप यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि रामनाथ कोविंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश कानपुर देहात में हुआ है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इनके बारे में कई बातें महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या बना, देखिए ध्यान से, व्यक्तिगत रूप से 14वें राष्ट्रपति बनते हैं, व्यक्तिगत रूप से 14वें राष्ट्रपति, और कार्यकाल की दृष्टि से 15वें। आपके मन में आएगा ऐसा क्यों? आपको बता दें, देखिए राजेंद्र प्रसाद जी कितने बार? 2 बार राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं, तो कार्यकाल की दृष्टि से 15वें। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछा जा चुका है व्यक्तिगत रूप से 14वें राष्ट्रपति, अगर दोनों विकल्प में आ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से पूछा जा रहा है तो 14 सही होगा, वहां पर आप सही करिएगा। ठीक है, रामनाथ कोविंद पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, तो उत्तर होगा बिहार के राज्यपाल थे। केसरी नाथ त्रिपाठी इनके बाद स्थान लेते हैं।
यूपी कानपुर देहात में जन्म होता है। शपथ भी पूछी जा चुकी है कि इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी। तत्कालीन सीजेआई, जैसा कि आप जानते हैं कि शपथ कौन दिलाते हैं, तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तत्कालीन सीजेआई थे JS खेर। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आगे आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। प्रतिद्वंदी की बात करें, ये भी प्रश्न पूछा गया, मीरा कुमार जी प्रतिद्वंदी थी इनकी। देश की, मीरा कुमार जी के बारे में एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, देश की पहली महिला लोकसभा, देखिए नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है, कुमार लिखा हुआ है तो आपके मन में आएगा महिला नहीं हो सकती, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, मीरा कुमार, और ये महिला है देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर। बात कर लेते हैं अभी हाल ही में पद ग्रहण किया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। देखिए रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 16वें राष्ट्रपति चुनाव में भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति बनी। स्वतंत्रता के बाद ऐसी महिला जिनका जन्म 1947 के बाद हुआ है और क्या करती हैं, राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया जाता है इनके द्वारा। तो स्वतंत्रता के बाद या आज़ादी के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति। ठीक है, पहली राष्ट्रपति, चाहे महिला के दृष्टिकोण से हो चाहे वो पुरुष के दृष्टिकोण से हो, तो ऐसे कोई नहीं है, तो पहली राष्ट्रपति, स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति, और महिला तो है ही। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। राजनीतिक दल की बात करें तो NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, फुल फॉर्म होता है NDA का। जन्म स्थान मयूरभंज, उड़ीसा। और देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति 64 वर्ष। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण। सब देश की सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति 64 वर्ष। देखिए अभी तक नीलम संजीव रेड्डी थे, लेकिन कुछ महीने कम है यहाँ पर, ये समझिए, बहुत अंतर नहीं है लेकिन कम है। तो प्रश्न यही है, देश की सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति का विकल्प में नहीं है तो नीलम संजीव रेड्डी को ही आप चुन लेंगे, लेकिन दोनों विकल्प में है तो द्रौपदी मुर्मू जी को आप वहाँ पर चुनिएगा। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। और प्रतिद्वंदी की बात कर लेते हैं क्योंकि लेटेस्ट की बात, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यशवंत सिन्हा जी, और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनती है। दूसरी महिला, पहली कौन सी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, कुछ पॉइंट और लिखे हुए हैं उनको भी आप समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ये देखिए बॉक्स में। इससे पहले आपको बता देते हैं, राष्ट्रपति भवन को पहले नाम वाइसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। वास्तुकार की बात करें तो लुटियंस, एडविन लुटियंस हैं, और 1950 से राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाने लगा। और राष्ट्रपति के जो सुरक्षा के जवान होते हैं उन्हें PBG कहते हैं, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के नाम से जाना जाता है। वेतन की बात करें, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह व अन्य भत्ते शामिल है। वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ये पॉइंट SSC में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करिएगा जरा अपने हिसाब से। इसमें बोला जाता है कि राष्ट्रपति के जो हवाई जहाज होते हैं उनको बुलाने के लिए संकेत का नाम क्या है, यानी किस माध्यम से संकेत दिया जाता है। राष्ट्रपति के जो हवाई जहाज को अगर बुलाना है, राष्ट्रपति के लिए बुलाना है तो किस संकेत से, यानी किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किस शब्द का, तो इसका उत्तर है एयर इंडिया 1, AI1, एयर इंडिया 1। इसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए जहाजों को बुलाया जाता है, संकेत किया जाता है एयर इंडिया 1 के द्वारा। SSC में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, VIP उड़ानों का संचालन कौन करता है, उड़ान संबंधित है, तो VIP उड़ानों का जो संचालन करता है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा VIP उड़ानों का संचालन किया जाता है। फिल्म एक है फना, एक फिल्म का नाम है फना, जिसका एक गीत है मेरा देश रंगीला। और इस फिल्म के जो गाना है, कहाँ पर ये, कहाँ से इस गाने को आप कह सकते हैं कि लिया गया, यानी कहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग की गई, तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति भवन में। इसलिए ये गाना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है राष्ट्रपति भवन में किस फिल्म का कौन सा गाना, तो यहाँ से ये प्रश्न है। मेरा देश रंगीला, फिल्म का नाम है फना। फिल्म का नाम क्या है, फना। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में बगीचे हैं, वहाँ से इस गीत की क्या की गई है, शूटिंग की गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितना इस वीडियो में था मैंने आपको बता दिया, और कुछ हो सकता है कुछ बोलने में मिस्टेक हुई हो तो आप PDF से सही कर लीजिएगा। हालांकि प्रयास यही किया है कि कुछ कोई भी गलती न हुई हो। ठीक है, फिर भी आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, और कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल याद करना बहुत सरल है, थोड़ा सा आपको बताएंगे। देखिए इनका कार्यकाल हमने लिख दिया 1950 से 1962 तक। और ध्यान समझिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के कार्यकाल की बात करें तो 62 से 67, बहुत समझिएगा, 62 से 67 तक। लेकिन
डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो 67 से 69, याद करिए 67 से 69। इसके बाद बीबी गिरी आते हैं, बीबी गिरी जाते हैं, इसके बाद तत्कालीन सीजीआई जाते हैं। तो यहाँ से क्रम देखिएगा, तो 67 से 69, 69 में ही लगभग चुनाव होते हैं, तो 69 से 74 कार्यकाल किसका होता है, 1969 से 1974 बीबी गिरी जी का होता है। 1969 से 1974 यहाँ पर लिख भी दिया था शायद मैंने, ठीक है। इसके बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है, फखरुद्दीन अली जी की मृत्यु हो जाती है। तो 74 से 77 तक इनका कार्यकाल होता है, 74 से 77 तक कार्यकाल होता है, ठीक है। इसके बाद 77 से 82 इनका हो जाएगा, इस 77 से 82, इसके बाद क्रम बढ़ता रहेगा, ठीक है। और 2022 से अब तक कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल की बात करें तो 2017 से 2022, और इस तरह से आप, और अब्दुल कलाम जी का कार्यकाल भी पूछा गया है, तो 2002 से 2007 तक ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रतिभा पाटिल जी का कार्यकाल 2007 से 2012। आप यहाँ से लिख सकते हैं कोई भी, क्योंकि हमने आपको एक तरीका बता दिया है किस तरह से आप कार्यकाल याद कर सकते हैं। देखिए याद करिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 2 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। फखरुद्दीन अली अहमद 3 शब्द है, 3 वर्ष के बाद 2 शब्द है, 2 वर्ष के बाद इसमें 3 वर्ष का अंतर आ जाएगा। तो देखिए 69 से 74 ये पूरा करते हैं, लेकिन 67 से 69 हो जाता है। और 74 के बाद जब बनते हैं तो 74 से 77 तक गए, पहले 3 शब्दों से याद कर लीजिएगा, तो कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। भारत के अब तक के राष्ट्रपति क्या, आप बताएं, क्या आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया है, और आपको क्या लगता है कि भारत के अब तक के राष्ट्रपति यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपकी इच्छा है कि भारत के अब तक के प्रधानमंत्री का भी वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट करके अवगत कराएं, अपनी प्रतिक्रिया दें, और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। और आपको बताया था पीडीएफ के लिए क्या करें, तो आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा एक नंबर है, पिन करेंगे तो उसमें आप पीडीएफ इसकी ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो समाप्त करते हैं। जैसी भी प्रतिक्रिया हो आपकी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद।